दोस्तों आज हम बात करने हैं क्लास 12 मैथ के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार कई बार पूछा चुका है। बात पूछे जाने की नहीं, बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 8 नंबर में आता है। साणिक्य का ऐसा बादशाह सवाल है जो लगातार कई बार पूछा चुका है, इसका डिमांड बन चुका है। अगर आपने नहीं है इसको पढ़ा है या पढ़ा भी है तो आज की इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आज की इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो 8 नंबर आपका चला जाएगा। मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप अपना नंबर 8 पक्का करना चाहते हो तो इस वीडियो को यार पूरा देख लेना, क्योंकि ये सवाल एक ही बताऊंगा लेकिन गारंटेड बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठोक दूंगा दिमाग में। बट करना क्या, ध्यान से देखना है। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के पास शेयर कर देना है, क्योंकि मैथ की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत है मेरे भाई, ये मानता हूँ। बहुत मेहनत पड़ती है यार, मैं बता नहीं सकता हूँ, तुम लोग बिलीव नहीं कर सकते हो, बड़ी मेहनत पड़ती है। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए, अपने भाई के लिए कोई ऐसा मेहनत कोई भी हो, सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देते हो तो दिल को भी अच्छा लगता है। चलिए मैं बात कर रहा हूँ 8 नंबर वाला सवाल। क्या है मेरे भाई? पहला नंबर सवाल क्या है? साणिक का सवाल है। पहली बात, ठीक, ये 8 नंबर में आप पूछा गया है। 2016, 18, 19, 21, 23, 24 तक पूछा गया है, 24 तक क्लियर। अब बात करते हैं पहले नंबर सवाल क्या है? साणिक के निशान है a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c 2a 2a, b माइनस सी माइनस a 2c, इधर क्या है 2b c माइनस a माइनस b। साणिक का निशान क्लोज बराबर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। कहने मतलब ये है मेरे भाई कि इसको हल करके इसके बराबर लाना है। अब कैसे लाना है, क्या करना है? ज्यादा शॉर्टकट अगर लगाते हो तो तुरंत कट जाएगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको शॉर्टकट एंड ट्रिक के साथ आसान से आसान बताऊंगा मेरे भाई। लेकिन समझ में तभी आएगा जब वीडियो को अंत तक देखोगे, और गारंटेड है अगर ध्यान से देखते हो तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ, आंसर के साथ हल करता हूं। अब आपको करना क्या मेरे भाई? सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना क्या होगा? हल। यह सवाल के अंदर अगर आप ये लिख देते हो ना तो नंबर ज्यादा मिलता है, बस यही फर्क है। नंबर ज्यादा क्या वही रहेगा, लेकिन नंबर तुरंत अच्छा लगता है टीचर को। अब आपको करना क्या है? R1। देखिए जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे काम करना है। R1 में सब कुछ जोड़ देना है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देना, ठीक। अब R1 और C1 पता ना, C1 का मतलब कॉलम, R1 मतलब रो, पंक्ति, पंक्ति गुणे स्तंभ, ये सब चीजें पता है मेरे भाई। अब आपको ध्यान देना है कि R1 में करना क्या है, तो ध्यान देना है, ये हमें निकालना क्या है? a प्लस बी प्लस सी का 3 बार है, तो कम से कम एक बार तो निकालने का प्रयास करना ही होगा ना। तो देखिए a माइनस बी माइनस सी है ना, अब इसमें प्लस R2 क्या है? 2b, ठीक, प्लस R3 क्या है? 2c, ये सब जोड़ देना है। तो ये भी ये वाला हुआ। अब इसका करते हैं, इधर क्या लिखा है मेरे भाई? 2a लिखा है, ठीक। अब R2 इसमें कर देते हैं, मतलब b ये वाला जो है ना, इसमें ये वाला जुड़ जाएगा यार, b माइनस सी माइनस a, फिर क्या कर देना है? प्लस R3 क्या है? 2c, ठीक है ना। अब आप ध्यान देना है, जो इधर क्या लिखा है दोस्तों? 2a वाले में आ जाना है, तीसरी लाइन में, ठीक। अब इसमें प्लस R2 करना, R2 क्या है? प्लस 2b, ठीक, प्लस R3 क्या मेरे भाई? c माइनस a माइनस b, है ना। काफी लंबा बन गया है लेकिन बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब आपको करना क्या है भाई? यहाँ साढ़े के निशान लगा दिया। अब इसके नीचे क्या है? इसके नीचे लिखा है 2b, जैसे ये तो लिखोगे ना, यहाँ हो जाएगा 2b, ठीक। यहाँ इसके नीचे क्या है भाई? b माइनस सी माइनस a, ठीक। इसके नीचे क्या लिखा है भाई? 2b लिख दिया, ठीक। इसके नीचे क्या है? 2c है, फिर क्या लिखा है? 2c लिख दिया, फिर क्या लिख दिया? c माइनस a माइनस b। देखिए यार व्हाइट बोर्ड है ना, इसीलिए दिक्कत दे रही है। अब बाकी आप लोग कॉपी में लगाओगे तो आसान से आसान अच्छा लगेगा देखने में भी। अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है ना। करना क्या है? इसी में सही, जो गलत लिखा को सही से कर देना। गलत मतलब ये हो जो कट पीट को सही करो। ए है ना, ए तो वैसे ही रहेगा, ठीक। अब ध्यान देखिए यहाँ 2b है, 2 और b है, यहाँ एक b है, तो 2 में से b है तो क्या बचे? एक b बचे, वो का है कि b प्लस के b बचे, प्लस के b बचे, ठीक। अब ध्यान देना यहाँ का है 2 और c है, यहाँ से एक c माइनस के गवा तो का है c बचे? प्लस के c, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है। फिर उसके नीचे जो लिखा वैसे लिख दिया, ठीक, उसके नीचे वैसे लिख दिया, है ना। अब आपको ध्यान देना है 2a है, यहाँ a है, यहाँ वाला ज्यादा है, यहाँ वाला कम, तो 2a में से अगर एक a घटेगा तो जाहिर सी बात एक a बचे, ठीक। फिर करना क्या है? प्लस लगा देना है। इधर b है, इधर क्या? b प्लस b रहा, देखो यहाँ b एक है ना, और कहूँ b है नहीं है तो ऐसा लिख दिया। इधर प्लस के 2 c है, यहाँ एक c है, तो 2 में से c में से अगर एक c घटेगा तो क्या हो जाए? प्लस के c आ जाए। नीचे वाला को वैसा लिख दो, b माइनस सी माइनस a, नीचे क्या हो जाएगा? 2c, ठीक। अब इधर ध्यान देना, इधर क्या लगा? 2 और a है, इधर a है, 2 और a में से अगर a घटेगा तो क्या हो जाए? a बचे। अब गांव की भाषा अपनी भाषा में समझा रहे हैं, क्योंकि मैथ कठिन पड़ता है, ठीक। 2a में से अगर a घटाते हैं तो a बचेगा, फिर लगा देते हैं प्लस, फिर क्या है? 2b है, इधर b है, 2 और b में से अगर एक b घटेगा तो क्या बचे? प्लस के b, समझ रहे हो ना यार?
फिर क्या बचा दोस्तों प्लस की सी, अब प्लस की सी तो वैसा नहीं है। इधर नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 2b, फिर क्या लिखा है सी माइनस ए माइनस बी, साइन के निशान क्लोज, ये साइन के निशान है क्लोज हो गया। अब देखिए इतने में ही व्हाइट बोर्ड भर गया, और इतने में ही व्हाइट बोर्ड भर गया। तो अब मेरी गलती थोड़ी ना है, लेकिन करना क्या है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बीच वाली लाइन मिटा दे, फिर इसको वहां लिख दे स्क्रीनशॉट। ठीक, तो अब आप करना क्या भाई, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी आपको कॉमन ले लेना है। तो भाई ये बाहर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आपका बाहर होगा, एक ठो है ना, क्या है भाई एक ठो बाहर आएगा। ये 3 जरूरत है, लेकिन भाई एक क्या हुआ भाई, तो पूरा प्रक्रिया चालू नहीं। तो जब ये हट गया तो क्या बचा, एक बचा, ये हट गया तो क्या बचा, एक बचा, ये हट गया तो क्या बचा, एक बचा। बाकी के नीचे जो लिखा है वो लिख दियो, 2b लिख दिया, 2c लिख दिया, इसके नीचे क्या लिखा है b माइनस सी माइनस ए, इधर नीचे क्या लिख दिया 2c लिख दिया, ठीक है ना। इधर क्या लिख दिया कि नीचे लिख दिया 2 b, इसके नीचे क्या लिख दिया c माइनस ए माइनस बी, साइन के निशान क्लोज। दोस्तों अब इसके साथ ले लिया, अब हम मिटा देते हैं ये वाली लाइन, ऊपर वाली जो लाइन है इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। बाकी नीचे वाले लिखे रह देते हैं, तो नीचे वाला मेरे भाई लिखा रहेगा, बाकी सब मिटा देते हैं, ठीक। तो इसको हम साफ कर देते हैं, रफ कर देते हैं। इसमें तो इतना आप समझ गए मेरे भाई, ये 2c लिखा है, ये कितना लिखा है 2c। अब आप करना क्या मेरे भाई, यहाँ पर आपको लिखना है प्रगुण C2 में काम करना है, ठीक। तो C2 का क्या करोगे, C2 माइनस C1। अब इसमें आपको C1 घटा देना है, तो चलिए इसको इसे को a प्लस बी प्लस सी कर दिया मेरे भाई, ठीक। इधर साढ़े के निशान, एक वाला एक वैसे नहीं, ठीक, 2b वैसे नहीं, ठीक, 2c वैसे नहीं। अब क्या लिखा है, एक लिखा है ना, अब एक माँ ई वाला जो A1 है ना C2, अब ई माँ मेरे भाई इसको घटा देना है यार, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या लिखा है मेरे भाई, लिखा ये है b माइनस, ध्यान देना b माइनस सी माइनस ए। अब इसमें से क्या लिखा है, इसको आपको घटा देना, ठीक। यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, ठीक। फिर एक वाला क्या लिखा है दोस्तों 2c लिखा है ना मेरे भाई, ये तो लिखा है 2c। अब इसको घटा देना, तो यहाँ लिखा हो जाएगा माइनस के 2c। बाकी तो वैसे नहीं, बाकी वो वाला इधर वाला जो है ऐसे लिखा है, ठीक। तो एक है ना, इधर 2b, इधर क्या लिखा है मेरे भाई c माइनस ए माइनस बी, साइड के निशान क्लोज। अब हम इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। तो करना क्या, देखिए a प्लस बी प्लस सी वैसे आपका ये रहेगा, ठीक। बाकी एक लिख दिया, ये दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। इसके नीचे 2b है, अब यहाँ देना है, यहाँ पे क्या है माइनस के 2b है, यहाँ पर b है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का c माइनस के माइनस का b, नहीं समझे, ये माइनस का c लिख दिया, माइनस का लिख दिया, इसको घटाओगे तो माइनस का b बचेगा यार भाई। ये दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे 0, इधर वाला तो वैसे नहीं, इधर क्या है 2c, ठीक। इधर क्या लिखा है 1, इधर क्या लिखा है 2b, इधर क्या लिखा है c माइनस b, साइन के निशान क्लोज, ठीक। तो अब आपको करना क्या है भाई, अब आपको यहाँ पे लाइन ये लिखना है, देखिए C2 था, अब C2 में हो गया, अब आपको यहाँ पे लिखना है C3 में, आपको करना क्या है C3 माइनस C1, ठीक। मतलब इसमें आपको ये वाला है, इसमें घटाना है, ठीक। तो C3 माइनस C1, C मतलब होता है कॉलम, R भाई R मतलब होता है ऐसे वाली लाइन, ठीक, रो, और C मतलब होता है कॉलम जो लंबी लंबी होती है, ठीक। तो ये C है ना, ये क्या है R है ना, तो ये R वाला है, C वाला है, समझ गए ना। अब लंबी लंबी लाइन में घटेगा, तो अब आपको करना क्या है भाई, इसको हम इधर लिखते हैं, तो चलिए इधर देख लेते हैं, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है भाई, इधर क्या लिखा है a प्लस बी प्लस सी, ठीक। इसी की लाइन है, इधर वाला शुरू है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर शुरू हो जा रहा है भाई, ठीक, यहीं से शुरू हुए खेल। अब इधर निशान लगा दिया सानिक का, है ना, इधर का है किसका निशान है, सानिक का। अब क्या लिखा है 1 लिख दिया, ठीक। फिर क्या लिख दिया 2b लिख दिया, है ना। फिर क्या लिख दिया 2c लिख दिया, है ना। किसमें निकालना है C3, बाकी तो जो जैसे लिखा है वैसे, तो जिसमें काम करना है उसमें, जैसे C3 काम करना है तो C3 वाले पाना है, ठीक। माइनस का C, बाकी वैसे ले भाई लिखे दियो पहले a माइनस का b, ठीक। इधर क्या है 0, इतना कर दिया मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से देखो तो यार, है ना, ये हो गया। अब आ जाओ C3 कौन है, मतलब लास्ट वाला, ये वाला, ये है ना। इधर क्या लिखा है 1, अब C3 में क्या घटाओगे, C1 घटाना है ना, C3 में आपको C1 घटाना है, मतलब इसको घटाना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। अब इधर देखिए 2b आपको वैसे लिख दिया, ये 2b लिख दिया, है ना। अब इसमें किसको घटाना है, ये 2b को घटाना है, तो माइनस क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। चलिए और देखिए इधर इसको लिखा है इसे, ठीक, c माइनस ए माइनस बी। अब इसमें जो है किसको घटाना है, ये इसको घटाना है, तो माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 2c हो जाएगा। ये आपका साइन के निशान लग गया। अब आपको करना क्या है भाई, अब आपको यहाँ ध्यान देना है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर तो आपको पहले अच्छे से लाइनिंग कर दिया, ठीक। इधर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर तो 1 ही रहेगा, चलिए इधर क्या हो जाएगा 2b, इधर क्या हो जाएगा 2c, ठीक। ऊपर लिखा 0, यहाँ 0, इसके कोई लफड़ा ही नहीं है, तो इसका वैसे ना आती, ठीक, 0। अब आपको ध्यान देना है कि 1 से 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब 2b से 2b कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है माइनस प्लस कटता है तो 0 हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देना है भाई, क्या हो जाएगा, ये माइनस का a पहले लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक। फिर माइनस का b लिख देते हैं। अब देखिए इधर क्या है c माइनस 2c लिखा है,
अब जब घटेगा तो जाहिर सी बात यार, मैं समझे पाए, मैं कहना ये मेरे भाई कि अगर c-2c अगर लिखा है तो जाहिर सी बात माइनस का c आए ना यार, ये तो आएगा। तो यहाँ करना क्या है मेरे भाई, माइनस का c कर देना, आपको साड़ी के निशान लगा दिया। अब आपको एक चीज शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ क्या मेरे भाई, देखिए अब आपको ध्यान से ये देखना है कि यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, मतलब जब भी कहीं भी अगर आपको लगातार 3 जीरो से तिरखुन्ना दिख जाए तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी तो है ही है बाहर, और ये क्या हो जाएगा, इधर आपको ऐसे बता लेना है, ठीक, सी ए माइनस बी, ठीक, एक में हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, है ना, ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। अब ये हर जगह रूल है, कहीं काटेगा नहीं, आप टीचर से जाके पूछ सकते हो, हर जगह रूल। अगर 3 जीरो अगर लगातार इस त्रिकोणा में दिख गया, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, अगर यहाँ दिख जाता तो त्रिकोणा आपका हो जाए। अगर चाहो तो गुणा करके देख लो यार, नहीं हो पाएगा, ऐसे ही आपका है कहना। मेरा कहना ये है कि अगर आप एडजॉइंट करके आप निकालते हो तो आपको यही आएगा। अब a प्लस बी, अब यहाँ पर माइनस प्लस करके अगर आप गुणा करते हो तो वही बनेगा, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही आपका आंसर आ गया, यही आपको दिखाना था प्रूफ। तो मेरा कहना समझ गए, बाकी कोई दिक्कत है कमेंट करके आप पूछ सकते हो, आपका अपना भाई तो है ही है ना यार। तो स्क्रीनशॉट मेरे भैया आपको ये कब करना है, ये 3 जीरो जब आए, जैसे समझिए, ये आपको डायरेक्ट कब करना है, जब 3 जीरो अगर आपको ऐसे ही त्रिकोणा दिख जाता है तब। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि सर इसको एक बार फिर से बताया जाए, तो मैं बता दूंगा यार दूसरी वीडियो के साथ, चिंता न करिए, है ना, क्योंकि आपका अपना भाई है ही है। बाकी सपोर्ट कीजिए प्लीज, आप लोग मैथ की वीडियो को कुछ ज्यादा सपोर्ट कीजिए, जैसे कि है ना, शेयर वगैरह कीजिए अच्छे से, तो ताकि यार जब मैथ में काफ़ी टाइम लगता है, मैथ भी लगता है ना, काफ़ी बोलना पड़ता है मैथ कैसी वीडियो, तो अगर सपोर्ट करते हो अच्छा खासा रहता है रिस्पांस, तो हम वीडियो डालेंगे आप लोग के लिए। बाकी आपका अपना भाई यही है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।